हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शालिनी। आज हम चैप्टर नंबर 11th मेंसुरेशन की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सॉलिड शेप्स को पढ़ेंगे। सॉलिड शेप्स कौन कौन सी होती हैं देखिए, जैसे कि एक क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर एंड पिरामिड। ये सारी शेप्स हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। इन एग्जांपल्स में ये देखिए, फर्स्ट वन हमारा क्या है? डाइस। ये सब आप लोग इसको जानते होंगे, डाइस को। सेकंड एग्जांपल ये क्यूब है। थर्ड एग्जांपल सॉलिड क्यूब है एंड फोर्थ वन इज़ आइस क्यूब। आप इनमें एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो हमारा डाइस होता है, आप देख सकते होंगे आप एग्जांपल्स वगैरह इनसे रिलेटेड। तो इनमें जो सारी साइड्स हैं वो आपको इक्वल नज़र आ रही होंगी। देखिए, जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये साइड है, ये साइड है। तो ये सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? हमें इक्वल नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली साइड हो गई, ये देखिए ये साइड हो गई। क्यूब में इनमें भी क्या है? सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। और देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्यूब में ये साइड, ये सब साइड्स, जितने भी साइड्स हमारी हैं ये इक्वल होती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। कोई भी ऐसी शेप जिसके क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं और उसमें जो सारी साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, इस पे कितने ये हमारी एक फिगर है क्यूब की। इसमें एक सरफेस ये आगे वाला है, सेकंड सरफेस इसी के जो बैक साइड में है वो इसका सेकंड सरफेस हो जाएगा, थर्ड सरफेस इसका ऊपर, फोर्थ सरफेस इसका ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिफ्थ सरफेस इसके ये वाला फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ। और ये इसके जस्ट सामने है जो ये वाला जो सरफेस है ये 6। तो क्यूब में हमारे टोटल कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? अभी आप लोगों ने देखे थे। ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमारे किसके होते हैं? क्यूब के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस क्यूब का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने देखा कि इसके कितने सरफेस होते हैं क्यूब के। अभी हमने काउंट किए थे, टोटल 6 सरफेस होते हैं। टोटल कितने सरफेस हुए? 6 सरफेस हुए। और एक का जो एरिया होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर। 1 सरफेस का जो एरिया है वो क्या होता है? ए स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का, इसी तरीके से वो क्या कैलकुलेट होकर के आएगा? 6a स्क्वायर। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं वॉल्यूम की। तो हम वॉल्यूम को सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये इसी तरीके का एक खाली बॉक्स है। कोई भी कंटेनर ले सकते हो आप जो क्यूब शेप में है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, सपोज़ हम उसमें कोई कुछ अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने वाटर ऐड किया या मिल्क ऐड किया, तो जितना भी उसमें मिल्क या वाटर जाएगा वो सारा का सारा उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं क्यूब का, वो क्या आता है? हमारा ए क्यूब आता है। क्या आता है? वॉल्यूम ए क्यूब आता है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्यूब के वॉल्यूम को हम लर्न कर सकते हैं। कैसे? कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, एंड उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट जो हमारी सॉलिड शेप थी ये क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। ये क्यूबॉइड, इसमें क्या होता है? जब जो हमने क्यूब में पढ़ा था उसमें जो सारी साइड्स हैं हमारी, ऑल फोर, हाउ मेनी साइड्स वर देयर? 6 साइड्स। तो जितनी भी 6 साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? आप ये देख सकते हैं, इसमें जो लेंथ है वो अलग रहेगी, या डेप्थ है, इसको डेप्थ को आप क्या बोल सकते हो? बी भी बोल सकते हो, ब्रेड्थ बोल सकते हो, एंड जो इसकी हाइट रहेगी, ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें, ये तीनों अलग रहेंगी।
दो सेम भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्यूबॉइड हो जाता है। इसमें भी सिमिलर, इसमें कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बुक। आप अपनी बुक देख सकते हैं, जो 8th क्लास की आपकी बुक है, उसमें आप क्या देखेंगे, लेंथ, जो लेंथ है वो क्या है, अलग है उसकी, जो ब्रेड्थ है वो भी एक डिफरेंट है, और जो उसकी हाइट देखेंगे वो भी अलग है। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप अपने रूम की बात कर सकते हैं, जो आपके ज़्यादातर रूम होते हैं वो रेक्टेंगल क्यूबॉइड की शेप में ही होते हैं, जिसमें क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड की शेप हो जाएगी। तो आप अपने रूम की बात करें अगर, तो उसमें भी कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया अगर हम उसका कैलकुलेट करें, पूरा जो एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, L मल्टीप्लाई बाय B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम में वही कि अगर हम उस टाइप का कंटेनर लें तो हम उसमें कुछ अमाउंट ऐड करें, कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा कि कितना अमाउंट उसके अंदर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड के लिए, जिसमें कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होंगी। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 ब्रैकेट L प्लस बी एच, L इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एंड वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच। अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं, विच इज़ सिलेंडर। तो अब इसमें सिलेंड्रिकल शेप हम देख सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप आप सब ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी शेप है, सिलेंडर की शेप है। इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट हैं, यहाँ ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ये क्या होता है, हमारा सर्कुलर पार्ट है। एक सर्कुलर पार्ट इसके ऊपर रहेगा और एक सर्कुलर पार्ट इसके नीचे रहेगा, ये बॉटम में। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। ये देखिए, ये टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर। तो यहाँ से हमने इसका क्या फाइंड आउट किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। और अब हम इसका देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये पूरा पार्ट जो ये है, ये पूरा पार्ट, ये हमारा क्या हो जाता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट होता है, जो बॉटम का पार्ट होता है, उसके अलावा बताते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और जो हमारा आर है, आर क्या होता है यहाँ पे, आर होता है रेडियस, और एच हो जाएगी इस सिलेंडर की हाइट, एच हो जाएगी इसकी हाइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है इसमें। तो क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, which box require lesser amount of material to make। ये बोल रहे हैं कि किस में हमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ होगा, अगर हम ये जो बॉक्सेस हैं इनको बनाना चाहें तो किस में कितना मटेरियल यूज़ होगा, कम मटेरियल किस में यूज़ होगा। तो देखिए, अगर हम ए वाली फ़िगर की बात करें, ये फ़िगर हमारी फर्स्ट वाली है। तो जब हम फर्स्ट फिगर की बात करेंगे इसमें, ये फर्स्ट के बारे में, तो इसमें लेंथ कितनी दी हुई है, ये हमारी लेंथ है विच इज़ 60। बी कितनी दी हुई है हमें इसमें 40, एंड
एच कितनी है इसमें 50। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस L इंटू बी प्लस बी एच प्लस HL। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, जो इसका एरिया है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इनमें क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो इनकी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए किस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय L, L हमारा क्वेश्चन में अभी देखा हमने कितना है 60 है, मल्टीप्लाई बाय B कितना है 40 प्लस ये कितना हो जाएगा B 40 मल्टीप्लाई बाय H कितना है 50 प्लस H 50 इंटू L कितना है 60। ये ब्रैकेट को बंद करो। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना कैलकुलेट होकर के आएगा 6 4 ज़ा 24 0 0 0 प्लस ये 5 4 ज़ा कितने हो जाएंगे 20 और ये 00 प्लस ये 6 5 ज़ा कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा 3000। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऐड करके तो ये हो जाएगा हमारा 7400। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो 0 0 8 4 1 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया अपना एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कौन सी फिगर के लिए है, ये ए फिगर के लिए है। अब इसी तरीके से हम किस फिगर के लिए कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बी फिगर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ये है हमारी बी फिगर। इसमें देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है बी फिगर में, क्योंकि इसमें लेंथ हमारी कितनी है 50, ब्रेड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब के लिए अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अभी देखा था हमने। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हमारी साइड है विच इज़ 50 और हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये 0 0। अब हम इस ये 25 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 5। तो ये एरिया हमारा किसका कैलकुलेट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने बी फिगर का कैलकुलेट किया। और हमने ए फिगर का क्या कैलकुलेट किया था, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, क्या आंसर था उसका 1480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कौन से वाले बॉक्स को अगर हम बनाएंगे तो कम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं जब हम क्यूबॉइडल का निकालते हैं, ये हमने निकाला था अभी क्यूबॉइडल का, तो क्यूबॉइडल वाले में क्या हो रहा है लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, द क्यूबॉइडल बॉक्स, कौन सा है बॉक्स ए, द क्यूबॉइडल बॉक्स ए विल रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टर्पोलिन क्लॉथ
हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। देखिए, हमें एक सूटकेस रेडी करना है। जो सूटकेस है हमें उसकी हमें लेंथ दी हुई है। ये क्या दिया हुआ है हमें 80 सेंटीमीटर, जो कि क्या है इसकी लेंथ है। और जो ब्रेड्थ है सूटकेस की वो हमें दी हुई है 48 सेंटीमीटर। एंड जो उसकी हाइट है वो हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें इनसे क्या प्रिपेयर करना है, एक सूटकेस बनाना है। और इसके लिए हमसे पूछ रहे हैं कि हमें टोटल 100 सूटकेसेस बनाने हैं। कितने सूटकेसेस बनाने हैं हमें? 100 सूटकेसेस बनाने हैं। तो अगर 100 सूटकेसेस हमें बनाने हैं तो उसके लिए हमें जो क्लॉथ है उसकी विड्थ दी हुई है। जो क्लॉथ है उसकी क्या दी हुई है, हमें विड्थ दी हुई है और हमें उसकी लेंथ निकालनी है। ये सपोज़ जो हमारा ये टर्पोलिन क्लॉथ है, हमें एक ये टर्पोलिन क्लॉथ बनाया, इसकी जो ये विड्थ है ना, ये विड्थ है, ये हमें दी हुई है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी जो लेंथ है कि लेंथ हमें कितनी चाहिए, ये पूरी की पूरी जो ये लेंथ है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम टर्पोलिन क्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। टर्पोलिन क्लॉथ हमारा कौन सा क्लॉथ होता है जिसके लिए ये आप रेनकोट वगैरह जो पहनते हैं उसके लिए जो क्लॉथ यूज़ होता है उसको आप टर्पोलिन का जो क्लॉथ है वो बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम कि कितना सरफेस एरिया हमारा यूज़ होगा किसको, सूटकेस को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमारा कौन सा, क्योंकि वो कौन सी शेप में दिया हुआ है हमें, क्यूबॉइडल शेप में है। और ये हमने कैसे पहचाना, क्योंकि इसकी लेंथ भी अलग है, ब्रेड्थ भी अलग है और जो इसकी हाइट है ये भी अलग है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी जो टोटल सरफेस एरिया उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है हमारा अगर हमें क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो इसका सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, 2 × L 80 × 48 प्लस B कितना है 48 × H 24 प्लस H 24 × 80। तो ये हमने फॉर्मूले में जो ये अपनी वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये 0 4 और ये क्या हो जाएगा 8 और ये 3। फिर उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या होगा हमारा 1 1 5 2 प्लस जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 0 2 9 1। इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये क्या किया हमने 2 मल्टीप्लाई। अब हम इन सबको क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको हम प्लस करेंगे। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो अब हम इनको प्लस करते हैं तो ये 0 5 और ये 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। पेन चेंज करते हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर हमने ये प्लस किया, ये 2 और 5 7 7 और 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 1। फिर उसके बाद जो 8 1 कैरी था 9 और 10 और ये 9 19। फिर यहाँ से क्या किया, इसको सॉल्व किया 1 और 1 2 और ये 3 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 6। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1 3 8 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये किसके लिए आया हमारा, 1 सूटकेस के लिए। अब हमें जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितने के लिए निकालना है, 100 सूटकेसेस के लिए निकालना है। 100 सूटकेस
100 सूटकेस के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 100 के साथ में। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। हाँ, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा सरफेस एरिया था वो कितना आया था, ये जो सरफेस एरिया है ये हमने कितना कैलकुलेट किया था, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक के लिए था, अब हमने 100 सूटकेसेस के लिए निकाला। तो जब हम 100 सूटकेस के लिए निकालेंगे, जो इसका सरफेस एरिया है, तो वो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 13824। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 13824 और ये 00, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो निकालनी है कि कितना हमारा जो कपड़ा है वो यूज़ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारा जो ये क्लॉथ है ये अभी ड्रॉ किया था हमने, ये देखिए ये इस शेप में है, ये टर्पुलिन क्लॉथ है, इसकी ये देखिए इसकी विड्थ हमें दी हुई थी, इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये शेप हमें किसके जैसी लग रही है, लगभग रेक्टेंगल की जैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होगी, विड्थ भी होगी, ये विड्थ भी होगी यहाँ, ये इस तरीके से विड्थ, तो ये शेप क्या बनेगी, हमारी रेक्टेंगुलर की शेप बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, और जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल रहेगा, जितने हमारे ये क्लॉथ हमने निकाले, कितने हमारे ये इसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया किसका, ये जो टर्पुलिन क्लॉथ है इसका एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, L/B। तो जो L/B है, L हमें इसमें नहीं पता, B हम जानते हैं, L कितनी है अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और B हमारा है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 96, ये क्या हो जाएगी इसकी B। तो इस तरीके से हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया टर्पुलिन क्लॉथ का। अब क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि कितनी इसकी लेंथ आएगी। तो जो इसकी लेंथ है इसको हम क्या करेंगे, सूटकेस के जो सरफेस एरिया है उसके इक्वल रख देंगे। तो इसको जब इक्वेट करेंगे हम, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो इनका एरिया है उसको इक्वेट कर देंगे। तो अभी हमने क्या निकाला था, ये देखिए L मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय 96 इज इक्वल टू, जो हमने सूट केसेस का एरिया निकाला है, जो 100 सूट केस है, जो उनका एरिया निकाला है, इसके इक्वल रखेंगे। तो वो हमारा कितना था, अभी एरिया हमने कैलकुलेट किया था 1382400, ये एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इसकी लेंथ है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए किस तरीके से होगी, L इज इक्वल टू 1382400 अपॉन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 96, इतने सेंटीमीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी 14400 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इतना जो हमारा टर्पुलिन क्लॉथ है वो रिक्वायर्ड होगा हमारा 100 सूट केसेस बनाने के लिए। तो जब आप देखेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मीटर में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये अगर मीटर में हम आंसर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 मीटर। हम क्या लिख सकते हैं, 144 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसके ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस बार क्या निकालना है,
साइड निकालनी है हमें क्यूब की, जिसका हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो सरफेस एरिया होता है उसके स्क्वायर का क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर वहाँ से क्या करेंगे, जो अपनी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमारा क्यूब होता है उसके सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड्स का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 600 इज इक्वल टू, ये है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 6 से, ये देखिए ये जो 6 है इससे हम इसको कट कर सकते हैं, कितने से जाएगा ये 100। तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, जब हम इसको लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, 100 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से साइड कितनी हो जाएगी हमारी, √100। तो यहाँ से हम अपनी जो साइड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइड की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो अपनी साइड है जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वो साइड हमने अपनी निकाल दी, जो कि हमारी क्या आई, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।